प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा है अमेरिका संविधान की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक रूप से औपनिवेशिक युग की शुरुआत के बाद 4 जुलाई 1776 को अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के संबंध में यह स्वयं सिद्ध सत्य है कि मनुष्य है वो समान पैदा होता है। सृष्टा ने सभी को समान रूप से बनाया है। ऐसे कारण से उसमें समानता, स्वतंत्रता तथा सुख प्राप्ति के जितने भी प्रयत्न हैं वो सभी को समान रूप से मिलने चाहिए। स्वतंत्रता की घोषणा में कहा गया कि सरकारें हैं वो व्यक्ति के अधिकारों या नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाई गई हैं। जो सरकार व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर सकता उस सरकार को अपदस्थ कर देना चाहिए या उस सरकार को गिरा देना चाहिए। तो ये स्वतंत्रता की घोषणा के समय ही ये स्पष्ट हो गया कि नागरिकों में समानता, स्वतंत्रता या स्वयं अपने सुख प्राप्ति के जितने भी प्रयत्न हैं वो किए जाना ही व्यक्ति की एक आत्मसम्मान कहें या व्यक्ति की स्वतंत्रता का वास्तविक रूप होता है। लेकिन जब हमने देखा है कि ब्रिटिश उपनिवेश के द्वारा अमेरिका के लोगों को एक प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, जब तक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा अर्थात उनके राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया और 1775 से लेकर जो ये हम कहें 1776 में जो घोषणा की थी, इससे लेके 1781 तक ब्रिटेन की जो जारस्त्रित्य थे, जारस्त्रित्य के द्वारा अमेरिका लोगों के अधिकारों की रक्षा न करके उनको उपद्रव के रूप में दंडित किया गया, उन्हें दमित किया गया। और ऐसी स्थिति में जब उनको दंडित करते हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो उस शक्ति के रूप में या उस सेना के रूप में ब्रिटिश सेना का प्रतिनिधित्व करते रहते हैं, वो एक औपनिवेशिक या यूं कहें कि हम जो 13 उपनिवेश थे अमेरिका में, जो 13 उपनिवेश थे, उन उपनिवेशों की शक्ति के माध्यम से ब्रिटिश सेना को हरा दिया जाता है। तो 1781 तक एक 6 वर्ष तक का जो युद्ध चलता है, इस युद्ध में आखिरकार ब्रिटेन की पराजय होती है और एक परिसंघ की स्थापना की बात की जाती है। इस परिसंघ की स्थापना कैसे होती है, ये 1781 का जो युद्ध के बाद क्यों जरूरत पड़ती है? इसलिए पड़ती है कि संविधान के निर्माण हेतु राज्यों को अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु संविधान की जरूरत है। और संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया जाए? 13 उपनिवेशों के माध्यम से। तो इन 13 उपनिवेशों ने मिलकर एक अपनी परिसंघ की स्थापना की। इस परिसंघ के रूप में 1787 में फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन किया जाता है और यह फिलाडेल्फिया सम्मेलन बहुत अमेरिका के संविधान में महत्वपूर्ण कदम की तरफ भागीदारी के रूप में भाग लेते हैं। इसमें भाग लेने वाले जो व्यक्ति हैं वो महान व्यक्तित्व हैं, जैसे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट है, विल्सन है, मॉरिसन है और जॉर्ज डिकिंसन है। ये सारे के सारे लोग हैं अमेरिकन संविधान के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनके द्वारा फिलाडेल्फिया जो सम्मेलन किया जाता है, इस फिलाडेल्फिया सम्मेलन के माध्यम से ये समझ में आया कि किस तरह एक संविधान की रूपरेखा रखी जाए और एक अध्यक्षता के रूप में जॉर्ज वाशिंगटन को इसकी अध्यक्षता दी जाती है और जॉर्ज वाशिंगटन की अध्यक्षता में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में संविधान के निर्माण की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। और इस प्रस्तुत के रूप में एक बहस हो जाती है जिसे हम कहते हैं महान समझौता। इस बहस में एक महान समझौता, क्या है ये महान समझौता? इस महान समझौते के मध्य एक प्रकार से फिलाडेल्फिया सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधित्व है वो 2 रूपों में विभाजित हो जाते हैं। एक लोग मानने वाले हैं वो संघवाद पे विश्वास करते हैं, संघ की संघवाद है, अमेरिकन संविधान का जो रूप है वो संघवाद के रूप में होना चाहिए। आधे जो लोग हैं वो कहते हैं केंद्र की बजाय राज्यों को शक्ति ज़्यादा मिलनी चाहिए और राज्यों को शक्तिशाली बनाने के लिए संघ का विरोध करते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक केंद्र की स्थापना में बल देता है, दूसरे राज्यों के माध्यम से मिला के शक्ति का विभाजन की बात करते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन के अंतर्गत जितने भी विद्वान थे, जितने भी लोग थे, उनको सभी की सभी मॉन्टेस्क्यू के शक्ति सिद्धांत जो है, शक्ति का विभाजन जो है, उस सिद्धांत की थ्योरी पे कार्य करते हैं और शक्ति विभाजन के सिद्धांत के आधार पर उन्होंने ये सिद्धांत रखा और एक महान समझौता किया गया। इस महान समझौते में जो अर्थ निकल के आया, उन्होंने कहा कि 2 सदन होने चाहिए। एक सदन होगा वो प्रतिनिधि सदन होगा, दूसरा सदन है वो सीनेट होगा। इन दोनों में क्या विवाद का विषय है कि व्यक्ति की जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधियों का चयन किया जाए। ये रिप्रेजेंटेटिव है, जो प्रतिनिधित्व देना है उसका आधार क्या रखा जाए। तो प्रतिनिधि जो सभा है उसमें प्रतिनिधि सभा के रूप में
जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया। अब दूसरी बात आती है राज्यों को कैसे अधिकार प्राप्त हो, तो राज्यों को सीनेट के अंतर्गत विवाद यह है कि कुछ राज्य छोटे हैं, कुछ राज्य बड़े हैं। ऐसी स्थिति में कैसे उनको समान प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो अमेरिका का दूसरा जो सदन है सीनेट, उसमें चाहे राज्य छोटा हो चाहे बड़ा हो, जनसंख्या का कोई आधार नहीं है, उसको समान प्रतिनिधित्व दिया गया। तो ये अमेरिकन संविधान व्यवस्था या अमेरिका के संविधान में हम ये कहें कांग्रेस के दो सदन जो रूप हैं, पहला प्रतिनिधि सदन, दूसरा है सीनेट। प्रतिनिधि सदन है उसमें राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया, और दूसरा जो सीनेट है उसमें राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं वो एक छोटे और बड़े दोनों को समान अनुपात में, अर्थात चाहे छोटा राज्य हो चाहे न्यूयॉर्क जैसा बड़ा राज्य हो, तो उसको समान रूप से दो व्यक्ति दो प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। तो ये महान समझौता कहलाता है। इसी महान समझौते के फलस्वरूप मॉरिस की अध्यक्षता में कमेटी बनती है, और वो मॉरिस की अध्यक्षता में कमेटी बना के अमेरिकन संविधान का एक ड्राफ्ट रखा जाता है, प्रारूप बनाया जाता है, 26 प्रस्ताव उसमें रखे जाते हैं, और 26 प्रस्ताव रख के उस संविधान की रूपरेखा में 1789 में संविधान का जो रूप होता है उसको लागू कर दिया जाता है। तो ये अमेरिकन संविधान के रूपरेखा की हम ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि व्यवस्थापिक संविधान के निर्माण के दो सदनों का निर्माण, फिलाडेल्फिया सम्मेलन में हुई भारी बहस, वाद विवाद तथा ब्रिटिश व्यवस्था को एक युद्ध के माध्यम से उपनिवेशों की शक्ति ने हराया, और उसके बाद हार के बाद ब्रिटिश की जो व्यवस्था है उसकी जगह पे एक अमेरिकन अपने खुद का रिप्रेजेंटेटिव करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा के माध्यम से ये सिद्ध करते हैं कि व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता तथा सुख प्राप्ति के जितने भी प्रयत्न हैं उनको मिलने चाहिए, और सरकारें हैं वो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए हैं। जो सरकार व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती वो अपदस्थ कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका का मानना है कि ब्रिटेन की जो व्यवस्था है वो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाई, ऐसी स्थिति में उसे अपदस्थ करके और एक ये संविधान का निर्माण किया जाता है। अमेरिकन संविधान लिखित रूप से इस संविधान को मान लिया जाता है। तो ये अमेरिकन संविधान की पृष्ठभूमि हुई कि अमेरिकन संविधान है वो औपनिवेशिक युग से स्वतंत्रता और स्वतंत्रता से एक परिसंघ की स्थापना करता है, और परिसंघ की स्थापना के माध्यम से फिलाडेल्फिया सम्मेलन और महान समझौता जिसके अंतर्गत विद्वानों की बड़ी भूमिका रही, और उनके भारी वाद विवाद और बहस के बाद 1789 में एक संविधान का निर्माण होता है। थैंक यू।